हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन डेट ए डी एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द AP। nth टर्म हमें AP की निकालनी है। ठीक है, हमें A दे दिया है, D दे दिया है, N दे दिया है। ठीक है, तो क्या होता है AN जो कि nth टर्म होती है, AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, A की वैल्यू यहाँ पर है 7 प्लस N की वैल्यू है यहाँ पर 8, तो 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 7 और 7 3 या कितना होगा 21, 7 प्लस 21 होगा 28। ये इसका हमारा क्या हो गया है AN टर्म हो गई है, यानी कि nth टर्म ऑफ AP। तो कितना हो जाएगा AN इक्वल टू 28 आ गया है। इसका सेकंड पार्ट है A की वैल्यू दे दी है -18, D की वैल्यू हमें निकालनी है, N की वैल्यू है 10 और AN की वैल्यू है 0। तो AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। AN की वैल्यू है हमारे को 0 दे रखी है, इक्वल टू A की वैल्यू है -18 प्लस N की वैल्यू कितनी है 10, तो 10-1 इंटू डी जो कि हमें निकालना है। ठीक है, तो -18 उधर चल जाएगा, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9D इक्वल टू 18 बन जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस का 18, तो D इक्वल टू 18/9, ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो D की वैल्यू आ गई है 2। इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम। यहाँ पर हमें A की वैल्यू निकालनी है, D की वैल्यू दे रखी है हमें -3, N की वैल्यू 18 है और AN की वैल्यू है -5। ठीक है, तो क्या होता है AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। AN की वैल्यू दे रखी है हमें -5, A की वैल्यू हमें निकालनी है तो प्लस का A रख देंगे यहाँ पर, n-1 यानी कि 18-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 इक्वल टू A प्लस 17 3 जा कितना होगा 51। ठीक है, और ये माइनस का है तो माइनस का 51, क्योंकि 18 में से 1 जाएगा तो 17 बचेगा, वो भी प्लस का, और 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 माइनस का, ये इक्वल के उधर जाएगा तो A इक्वल टू -5 प्लस का 51, तो A की वैल्यू हो गई है हमारे पास कितनी 46। A की वैल्यू कितनी हो गई है हमारे पास 46 हो गई है। इसका फोर्थ पार्ट कर रहे हैं हम। A की वैल्यू दे दी है उसने हमारे को -18.9, D की वैल्यू 2.5, N की वैल्यू हमें निकालनी है और AN की वैल्यू 3.6 दे दी है। क्या होता है फॉर्मूला AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, AN की वैल्यू है 3.6 इक्वल टू A की वैल्यू है -18.9 प्लस N की वैल्यू हमें निकालनी है तो n-1 इंटू डी की वैल्यू है 2.5। ठीक है, ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास n-1 इंटू 2.5 इक्वल टू 3.6 प्लस 18.9। तो देखिए इसको हम एडिशन करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 6 और 9 15 का 5 कैरेट का 1, 3 और 9 12 का 2 कैरेट का 1 22.5 हो गया है ये n-1 इंटू 2.5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो n-1 इक्वल टू 22.5 अपॉन 2.5। ठीक है, इसको हम डिवाइड लगा लेते हैं, यानी कि 25 ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, अब 25 1 जा 25, 25 9 जा 225, तो n-1 इक्वल टू 9, n इक्वल टू 9, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 1, तो n की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 10। इसका फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं हम। A की वैल्यू हमें दे दी है 3.5, D की वैल्यू 0, N की वैल्यू 105 और AN की वैल्यू हमें निकालनी है, तो AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी होता है। AN की वैल्यू हमें निकालनी है, A की वैल्यू है 3.5 प्लस N की वैल्यू है 105 -1 इंटू डी की वैल्यू है 0। ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा,
तो ए एन की वैल्यू हो जाएगी हमारी डायरेक्टली 3.5।